बहुत बढ़िया है। उन्होंने गुंडागर्दी खत्म कर दी है, वैसे मैं उससे समर्थन करता हूँ, बहुत अच्छा समर्थन करता हूँ। ये बात उन्होंने बहुत बढ़िया करी है। अभी तक जितने भी हिंदू मुस्लिम झगड़े हुए कांग्रेस के शासन में हुए, आप बताओ बीजेपी के शासन में हिंदू मुसलमान झगड़ा हिंदुस्तान में कहाँ हुआ? बताइए, आप बताइए, बताइए। कांग्रेस के शासन में तो झगड़े हुए, 92 हुआ, 87 में हुआ, दिल्ली में कई राइट्स हुए। मोदी जी की सबसे अच्छी बात यह है कि वो खुद मुख्तारी फैसला लेने में सख्त और पाबंद हैं। जो वो फैसला लेते हैं वो पब्लिक के लिए सही साबित होता है, और फैसला लेने की ताकत जो मोदी जी में है वो किसी। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। वाकई में हमारा हिंदुस्तान बदल चुका है। जैसे कि मेरे भाई, अगर आपका कोई दुश्मन हो, अगर वो आपका अगर तारीफ करना शुरू कर दे तो यकीन मानो दोस्त, वाकई में आप तरक्की कर चुके हो। जैसे कि पड़ोसी मुल्क हमारा पाकिस्तान पहले हर वक्त इंडिया को जलील करने की कोशिश किया करता था, लेकिन अब हर वक्त तारीफ करते थकता नहीं है। क्यों? आखिर क्या हो गया हमारे हिंदुस्तान में कि आजकल हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान वाले भी हमारे हिंदुस्तान का तारीफ करते हटते नहीं। चाहे वहाँ का मीडिया वाले हो, या कोई नेता हो, या कोई वहाँ का आम इंसान हो, क्यों आजकल तारीफ कर रहे हैं? तो बिल्कुल मेरे भाई, रीज़न यही है कि हम लोगों ने बहुत अच्छा प्रधानमंत्री चुना है अपने देश के लिए। अगर मेरे भाई, अगर देश का अगर मुखिया अगर अच्छा हो तो देश अच्छा होगा ही। आजकल देख रहे होंगे मेरे दोस्त कि जो बड़े बड़े जो नेता मंत्री गैंगस्टर लोग हैं वो जेल में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक ईमानदार नेता की कमी थी जो अब पूरी हो चुकी है। इसीलिए मेरे भाई, अब कोई आम इंसान या कोई बेगुनाह जेल नहीं जा रहा, बल्कि एक गुनहगार जेल जा रहा है। पहले हम देखा करते थे मेरे भाई कि जो छोटे मोटे जो चोर चक्के हुआ करते थे सिर्फ वही जेल जाया करते थे, लेकिन अब बिल्कुल मेरा हिंदुस्तान बदल चुका है। अब तो जो बड़े बड़े जो नेता मंत्री विधायक ये सब हैं, ये सब अब जेल जा रहे हैं। क्यों मेरे भाई? क्योंकि मेन जो चोर चक्के हैं मेरे भाई, जो मेन अपराधी है, यही लोग थे जो अब बीजेपी के राज्य में अब ये लोग जेल जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अपराधी है तभी वो जेल जा रहा है। क्योंकि अगर बेगुनाह होता तो अपना बेगुनाही साबित करके वो जेल से वापस आ जाता। लेकिन मेरे भाई, अभी आप लोग देख रहे होंगे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल चले गए। जैसे कि मुख्तार अंसारी सपा का नेता था, अतीक अहमद, ये सब तमाम बड़े बड़े जो गैंगस्टर लोग थे, जो नेता भी थे और गैंगस्टर भी थे, अब वो सब भी जेल जा रहे हैं। हिंदुस्तान बदल रहा है मेरे दोस्त। लेकिन हाँ, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग मुसलमानों की ही जुबानी सुनिए कि आखिर हिंदुस्तान के मुसलमान क्या कहती है हिंदुस्तान के ऊपर। नाम बिलाल अहमद। कहाँ से आप? दिल्ली से? दिल्ली से प्रॉपर। दिल्ली से हैं। अच्छा, अभी जो चल रही है चर्चा 2024 की हम बात करें तो देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी। क्यों होना चाहिए? काम बढ़िया हो रहा है हमारे देश में। क्या काम बढ़िया? बताओ क्या हो रही है? हिंदुस्तान अब आगे गया एक है। बार बताइए। जितना हिंदुस्तान अब आगे चला गया 75 सालों में कभी नहीं गया था जो मोदी जी के राज में गया है। अतीक अहमद का जो अभी मामला चल रहा है, प्रयागराज में बिल्डोजर की कार्रवाई हो रही है, उसको कैसे देखते हैं आप? क्या कहेंगे? देखो जी, जो क्रिमिनल है उसके साथ सब कुछ हो। हिंदुस्तान के अंदर हर चीज़ होनी चाहिए अगर वो क्रिमिनल है तो। और अगर शरीफ आदमी है तो उसके साथ कोई ज्यादती ना हो। अगर वो क्रिमिनल है तो उसके साथ जो हुआ बढ़िया हुआ। अच्छा, सपा के एक जो नेता हैं शफीकुर रहमान बर्ग, वो कहते हैं कि मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों को ही टारगेट किया जा रहा है। ये अगर वो क्रिमिनल है, चाहे वो मुसलमान है, हिंदू है, ईसाई है, सिख है, उस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। और इससे भी ज़्यादा सख्त होनी चाहिए। इससे भी ज़्यादा सख्त होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जो कुछ लोग कहते हैं कि जो बांटने का काम कर रही है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, क्या लगता है आपको, हो रहा है भाजपा सरकार में? देखो जी, हम तो दिल्ली में रह रहे हैं, हमें तो कहीं दिखा नहीं। अगर कहीं यूपी में कहीं हो रही है तो उसकी तरफ को सरकार को खुद ध्यान देना चाहिए। हमारे दिल्ली में ऐसा कहीं भी नहीं है। सब हिंदू मुसलमान सब एक तरीके से थे। हम तो यहाँ, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं हिंदू हैं, हम यहाँ चांदनी चौक में रहते हैं, हमें 50 साल हो गए यहाँ पे, तो हमारे साथ तो कभी हमने ऐसा देखा नहीं। लोग कहते हैं, खाली सुना ही सुना है हमने। यहाँ तो सब भाईचारा, हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल के रहते हैं। यहाँ कोई परेशानी नहीं है, कोई पक्षपात नहीं है, सब मिलजुल के प्यार मोहब्बत से रहते हैं।
सब मिलजुल के। लेकिन राहुल गांधी को आपने सुना है, वो उन्होंने एक भारत जोड़ो यात्रा भी शुरू की। वो कह रहे हैं कि नफरत फैल रही है देश में, नफरत का माहौल है, हम मोहब्बत बांट रहे हैं, मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। क्या कहेंगे? लेकिन अभी जब वो लाल किले पर आके बोले थे तो उन्होंने कहा था मुझे कहीं नफरत नहीं मिली। अगर नफरत होती, हिंदुस्तान में नफरत फैली होती, तो जब राहुल गांधी जी को कहीं नफरत नहीं मिली तो कहाँ है नफरत? कहीं नफरत नहीं है। आपने कहा कि 2024 में नरेंद्र मोदी ही होने चाहिए, क्यों होना चाहिए, कारण बताइए कुछ। पिछले 75 साल में हिंदुस्तान जिस लेवल तक आगे बढ़ा है कभी नहीं बढ़ा जो मोदी जी के राज में बढ़ा है। बहुत मैं देता हूँ आपको, अभी तक जितने भी हिंदू मुस्लिम झगड़े हुए कांग्रेस के शासन में हुए, आप बताओ बीजेपी के शासन में हिंदू मुसलमान झगड़ा हिंदुस्तान में कहाँ हुआ? बताइए, आप बताइए, बताइए। कांग्रेस के शासन में तो झगड़े हुए, 92 हुआ, 87 में हुआ, दिल्ली में कई राइट्स हुए। तो बीजेपी के राज में कब हुआ, कहाँ हुआ? मुझे बताएं। मुझे तो 2002 के अलावा, गोदरा के अलावा आप बताएं कहीं ऐसा कोई कांड हुआ हो बीजेपी के राज में, तो बताइए आप मुझे। लेकिन जो आरोप लगते हैं कि टारगेट किया जा रहा है, मुस्लिमों को बदनाम किया जा रहा है, डराया जा रहा है, उसको लेकर क्या कहें? मुसलमान कहीं नहीं डरा हुआ, न कभी डर के दिया, न रहता है, न रहेगा। ये सब झूठी अफवाहें हैं। अच्छा, लगातार जिस तरह विपक्ष इकट्ठा हो रहा है, क्या लगता है चुनौती दे पाएगा 2024 में मोदी जी को? 300 प्लस आएगी बीजेपी की, 300 प्लस 100%। लिख के ले ले आप आज ही मुझसे। विपक्ष तो पहले भी इकट्ठा हुआ था, विपक्ष पहले भी इकट्ठा हुआ था, पहले क्या कर लिया? अब भी कुछ नहीं मिलेगा, मोदी जी आएंगे। अच्छा, महंगाई बेरोजगारी की बात करें तो वो कहते हैं राहुल गांधी कि हमें मौका दीजिए, महंगाई कम करेंगे, रोजगार देंगे। जब से भाजपा सरकार आई है कमर तोड़ महंगाई है, क्या कहेंगे इसको? देखिए, महंगाई तो हुई है, लेकिन अगर कोई ये कहे कि हम आएंगे कम कर देंगे, ये हमें लॉलीपॉप दिया जा रहा है झूठ का, क्योंकि कोई भी आए वो नहीं कर सकता। कह रहे हैं राहुल गांधी हमें मौका दीजिए, हम देश को चलाना जानते हैं, हम बेहतर तरीके से चलाएंगे। 70 साल मौका ही तो था, अब कौन सा मौका और चाहिए? 70 साल चलाया इसको, क्या करा, क्या करा बताइए? 70 साल का जो मौका मिला था उसमें कुछ नहीं कर पाए गए, तभी तो चले गए। अगर करते तो वापिस आते। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कांग्रेस के दौर में पिछले 70 सालों में ही हुए हैं। अब वो अपना पेट भरेंगे तो गरीबों की तरफ कब देखेंगे? गरीबों की तरफ देखने का मौका जब मिलेगा, जब उनका पेट भर जाएगा। अभी उनका पेट नहीं भरा है। वो तो सत्ता छोड़ के गए थे इसलिए कि ताकि जो उन्होंने भ्रष्टाचार करा है उसकी रकम को सेट कर सके बाहर ले जाके, इसलिए बीजेपी आई है। अगर अब कांग्रेस आएगी नहीं, अगर आती है तो ये फिर भ्रष्टाचार करेगी। बस जानना चाहूँगा मोदी जी के अंदर क्या खूबी है ऐसी, आप कह रहे हैं कि मोदी जी को ही आना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल ये सब कहते हैं कि जनता परेशान है, मोदी जो बांटने का काम कर रहा है। केजरीवाल तो बड़ा चोर है। केजरीवाल ने तो बेड़ा गर्क कर दिया दिल्ली का। 200 यूनिट के नाम पे ठग रिया है, फिक्स चार्जेस ले रिया है, ये ले रिया है, वो ले रिया है। ये बताइए, सिर्फ 2 महीने बिल जीरो क्यों आते? 3 महीने, बाकी 9 महीने क्यों नहीं आता? बताइए, आप बताइए। हम तो पूछ रहे हैं आपसे भी और अपने दर्शकों अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते हैं। ईमानदार कोई नहीं आज के दल में, जो नेतागिरी करी है वो चोर है। अगर ईमानदार होते तो मनीष सिसोदिया और जेल नहीं जाते। उन पे आरोप सिद्ध हुआ है इसीलिए जेल गए वो। कह रहे हैं कि भाजपा डर गई है, झूठे केसों में फंसाया जा रहा है, हमारे कामों को देख कर डर गई भाजपा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रही है। अगर कोई कमी बेशी है तो आने वाले सालों में जो है, कुछ टाइम के बाद जो है, भाजपा उस कमी को भी दूर करेगी। हाँ। अच्छा, तो आप दिल्ली से हैं, तो दिल्ली की हम विकास की बात करें तो कितना विकास हुआ दिल्ली केजरीवाल का, दिल्ली मॉडल की बात? दिल्ली में जो भी विकास हुआ था वो टोटल सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के शीला दीक्षित के राज में हुआ था। विकास जो है केजरीवाल ने नहीं किया है। केजरीवाल ने तो 200 यूनिट के नाम पे दिल्ली को लूटा है और हाँ, गुमराह किया है दिल्ली की पब्लिक को। पानी फ्री, सब कुछ फ्री दे रहे हैं, कह रहे हैं। परेशानी आज भी है, पानी की परेशानी आज भी। आप मेरे साथ चलो, मैं भी दिखाता हूँ लोग कितने गालियां बकते हैं। हमारे विधायक इमरान हुसैन साहब को देखो जाके, पता नहीं लोग कितनी बार उनके चौखट पे होके आ गए, आज तक पानी की परेशानी दूर नहीं हुई है। सर, वो कह रहे हैं दिल्ली को हमने चमका दिया, आप प्रधानमंत्री कुर्सी तक जाएंगे। वो तो प्रधानमंत्री बनने की सोच रहे हैं केजरीवाल। नहीं बन सकते। ये सिर्फ एक ख्वाब है उनका, प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। बस ये इनका आखिरी साल है, ये यहाँ से भी जो है सत्ता खत्म हो जाएगी उनकी। अच्छा, राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? कुछ फायदा होगा? भारत जोड़ो यात्रा की उन्होंने, कुछ फायदा मिलेगा उन्हें? कुछ नहीं हो रही अभी, कोई फायदा नहीं। सीटें बढ़ेंगी उनकी? कुछ नहीं बढ़ रही। सिर्फ उन्होंने अपना टाइम खराब किया है। कुछ नहीं बढ़ेगा उनका, राहुल गांधी जी का। उन्होंने सिर्फ अपना टाइम खराब किया है और कुछ नहीं मिलेगा। मोदी जी का कौन सा काम अच्छा लगा जिस वजह से आप कह रहे हैं कि हम मोदी जी को ही मौका देना चाहते हैं?
के काम बताइए। ये मोदी जी के सारे, आप बताइए उनका काम खराब बताइए कोई था। मोदी जी में सबसे अच्छी बात, मोदी जी की सबसे अच्छी बात यह है कि वो खुद मुख्तारी फैसला लेने में सख्त और पाबंद हैं। जो वो फैसला लेते हैं वो पब्लिक के लिए सही साबित होता है, और उसकी मुखालफत करने के बावजूद भी मोदी जी अपना फैसला नहीं बदलते हैं। खुद मुख्तारी, खुद में एतमादी होनी चाहिए फैसला लेने के लिए सही, और फैसला लेने की ताकत जो मोदी जी में है वो किसी में नहीं है। क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? क्या शुभ नाम हुआ? अब्दुल अजीज। आप दिल्ली से ही हैं? नहीं, हम पुणे से ही। पूना से हैं। हाँ। मोदी जी का काम कैसा लगा? मोदी जी का काम बढ़िया है, बढ़िया काम है। तो सुना दोस्तों आप लोगों ने, ये दुनिया बदल रहा है, हिंदुस्तान बदल रहा है, हिंदुस्तान के लोगों का सोच बदल रहा है, हिंदुस्तान के जो अन्य मजहब के जो लोग हैं उनकी सोच भी बदल रहा है। अगर कुछ नहीं बदल रहा है तो वो सिर्फ राहुल गांधी की सोच नहीं बदल रहा है। क्या कहते हैं आप लोग? आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। आखिर में सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद।